गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हिंदी वन में निर्देशानुसार पूरा करो करेंगे। बेटा आज मैंने आप सबको जितना कुछ भी हिंदी वन में पढ़ाया है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, शब्द आदि जो 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 टॉपिक हमने टच किया है, उन सारे टॉपिक यानी कि विषय से आज मैंने निर्देशानुसार पूरा कराऊंगी। मैंने उन सारे टॉपिक को लेकर के कुछ वाक्य लिखे हैं और उसे हम लोग निर्देशानुसार पूरा करेंगे। तो आइए मैं यहाँ एक एक वाक्य पढ़ रही हूँ और उसमें क्या निर्देश दिया गया है उसके अनुसार मैं यहाँ पे खाली स्थान को भरूंगी। आप सब ध्यान से सुनोगे। निर्देशानुसार पूरा करें। नंबर 1, वर्णों के सार्थक मेल को डैश कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बेटा? मैंने आप लोग को शब्द पढ़ाया था, उसमें बताया था वर्णों के सार्थक मेल को शब्द या अक्षर। यहाँ 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही उत्तर होगा आपका शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो आइए मैं यहाँ लिखती हूँ इस खाली स्थान में शब्द। सार्थक का मतलब होता है सही, तो देखिए यहाँ मैं लिख रही हूँ शब्द। तो मैंने नंबर 1 कंप्लीट किया। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब आइए नंबर 2, भारत की डैश दिल्ली है। भारत की डैश दिल्ली है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है राजधानी या राज्य। यहाँ 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, 2 विकल्प हैं। इंग्लिश में ऑप्शन कहते हैं, हिंदी में विकल्प का 2 विकल्प दिया हुआ है। तो वाक्य के हिसाब से इसमें सही उत्तर क्या होगा बेटा? भारत की डैश दिल्ली है। तो दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ खाली स्थान में? राजधानी। तो आइए देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ राजधानी। राजधानी। बेटा ये बात ध्यान से देखेंगे, ये ध है, इसलिए इसके ऊपर सीरो रेखा जब हम लगाएंगे तो ध के बीच में थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने किया राजधानी। भारत की राजधानी दिल्ली है। अब आइए नंबर 3, दूध मीठा है। यहाँ देखिए, यहाँ निर्देशानुसार में क्या करने के लिए कहा गया है आपको? संज्ञा शब्द को रेखांकित करें। रेखांकित का मतलब होता है बेटा अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो देखिए इस वाक्य को मैं फिर से पढ़ रही हूँ। दूध मीठा है। क्या मीठा है? दूध। तो दूध है, क्या है? संज्ञा शब्द है, तो इसे रेखांकित करना है यानी कि अंडरलाइन करना है। तो चलिए देखिए मैं दूध को यहाँ पे रेखांकित कर दे रही हूँ। और मीठा क्या है? दूध की विशेषता बताया जा रहा है कि दूध कैसा है? मीठा है। अब आइए नंबर 4 में, बाहर बारिश हो रही है। बाहर बारिश हो रही है। आपको यहाँ क्या करना है? देखिए यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया, निर्देशानुसार क्या पूछा जा रहा है। यहाँ कोष्ठक में क्या लिखा हुआ है? क्रिया शब्द को रेखांकित करें। इस वाक्य में आपको बताना है कि क्रिया क्या है। बाहर बारिश हो रही है। बाहर बारिश क्या हो रही है? हो रही है। तो यहाँ क्रिया शब्द क्या है बेटा? हो रही है। तो आइए मैं हो रही को रेखांकित कर रही हूँ। हो रही है। ये काम अपने आप हो रहा है। मैंने पढ़ा है ना, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो ये काम अपने आप हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या दिया हुआ है? हो रही है। क्या है? क्रिया है। अब आइए नंबर 5, डैश बस्ता भारी हो गया है। बस्ता यानी कि बैग, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सर्वनाम शब्द भरें।
यहाँ जो खाली स्थान दिया गया है उसमें आपको क्या भरना है? सर्वनाम शब्द भरना है। सर्वनाम शब्द आप लोग जानते ही होंगे, मैं, यह, वह, मेरा, उसका, ठीक है, आप, अपना, ठीक है। तो इस वाक्य के हिसाब से देखिए यहाँ क्या भरेंगे? डैश बस्ता, सॉरी, डैश बस्ता भारी हो गया है। बार बार मैं बता रही हूँ, बस्ता यानी कि बैग, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सर्वनाम शब्द मेरा, मेरा बस्ता भारी हो गया है। तो आइए मैं यहाँ लिख रही हूँ मेरा, मेरा, मेरा बस्ता भारी हो गया है। मेरा शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब आइए नंबर 6 में, कौन या क्या डैश सर्वनाम है। कौन या क्या, क्या इससे क्या पता चलता है कि वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इन दोनों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा बेटा? प्रश्नवाचक। तो हम यहाँ क्या खाली स्थान में क्या भरेंगे? प्रश्नवाचक। कौन या क्या से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए कौन या क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आइए देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रश्नवाचक। यहाँ सर्वनाम लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक। ये हो गया आपका कौन या क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आइए नंबर 7 में, मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है। देखिए इस वाक्य में पुस्तक को रेखांकित किया गया है। अब देखिए निर्देशानुसार में क्या करने के लिए कहा जा रहा है। रेखांकित शब्द का वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। दोबारा यानी फिर से लिखें या पुनः लिखें का मतलब यही होता है कि जिस शब्द को रेखांकित किया गया है उसका वचन बदलें और इस वाक्य को फिर से लिखें, ठीक है। तो यहाँ पुस्तक को रेखांकित किया गया है। तो चलिए देखिए मैं लिख रही हूँ, मेज पर पुस्तक है तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? पुस्तकें। मेज पर पुस्तकें रखी, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। देखिए मैं फिर एक बार पढ़ के सुना रही हूँ। एक वचन में लिखा हुआ है मेज पर पुस्तक रखी है, बहुवचन में लिखेंगे मेज पर पुस्तकें रखी हैं, ठीक है। हाँ है होगा। अब आइए नंबर 8 में, अर्थ के आधार पर शब्द के डैश तरह के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द डैश तरह के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने तरह के होते हैं? 3 या 2? अर्थ के आधार पर शब्द 2 तरह के होते हैं। मैंने आप सबको पढ़ाया था अर्थ के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक कहते हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज, किताब। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है अर्थ के आधार पर शब्द शब्द डैश तरह के होते हैं। तो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। तो आइए देखिए मैं यहाँ लिखूंगी 2। देखिए मैंने लिखा 2। अब आइए नंबर 9, छत पर मोर बैठा है। इस वाक्य में देखिए मोर के नीचे रेखांकित किया गया है। अब देखिए निर्देशानुसार में क्या पूछा जा रहा है। लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। तो मोर का
मोर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी। तो इस वाक्य में मोर का लिंग बदलना है। तो देखिए मैं लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखोगे। छत पर मोरनी बैठी है। छत पर मोरनी बैठी है। तो मोर पुल्लिंग है, मोर का स्त्रीलिंग क्या हो गया? मोरनी। तो आप देख रहे हैं बेटा कि मैंने मोर का लिंग बदल दिया मोरनी और उस वाक्य को फिर से लिख दिया। तो दोबारा लिखें या पुनः लिखें, इसका अर्थ ये होता है कि उसको फिर से लिखना है लिंग बदल करके। अब आइए नंबर 10 में। शिवाजी डैश राजा थे। शिवाजी डैश राजा थे। आपको इसमें विशेषण शब्द भरने हैं। तो शिवाजी कैसे राजा थे? महान थे, वीर थे। तो यहाँ विशेषण शब्द भरेंगे वीर। शिवाजी वीर राजा थे। आइए मैं लिख रही हूँ वीर। वीर यानी कि बहादुर, साहसी। शिवाजी वीर राजा थे। तो आप सबने देखा कि मैं सारे टॉपिक से, सारे विषय से एक एक वाक्य यहाँ पे लिखी हूँ। लिंग, वचन, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम आदि। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप सबको समझ में आ गया होगा कि निर्देशानुसार में इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और बगल में ऑप्शंस दिया रहेगा, आपको उससे पढ़ करके और जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसे उसमें से चुन के उत्तर लिखना है। तो बाय बेटा, आज तक के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। बाय, थैंक यू।